press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट मजेदार और बहुत ही जबरदस्त वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे बिल गेट्स की। जी हाँ, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं और जाहिर है कि बिलियन और बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। और जी बिल गेट्स ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर तमाम भारत के लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हुआ ये कि जी बिल गेट्स साहब ने कह दिया कि जी भारत एक ऐसी जगह है या ऐसी लेबोरेटरी है जहाँ पे सब कुछ जो है वो चेक किया जा सकता है, जहाँ जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है कोई भी चीज को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। ये कहना था बिल गेट्स का। अब बस जी जाहिर है कि उन्होंने बात ही इतनी औंधी, इतनी पुट्ठी किस्म की, इतनी उल्टी किस्म की बात की थी। तो उसके बाद जी बिल गेट्स के ऊपर जो है सोशल मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है और उसके बाद खूब उनको बातें सुनाई जा रही हैं कि आखिर उन्होंने भारत का नाम ऐसे कैसे लिया, उन्होंने ये कैसे कह दिया कि उनके ख्याल में भारत जो है वो दुनिया की एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर जाकर किसी भी तरह की चीज को टेस्ट किया जा सकता है या किसी भी तरह की चीज को जो है वो चेक किया जा सकता है। अब न जाने उन्होंने ये पॉजिटिव वे में कहा था या नेगेटिव वे में कहा था, लेकिन बहरहाल जैसे भी कहा था उसके ऊपर जो है बिल गेट्स की अच्छी खासी खातिर तवाज़ो जो है वो भारतीय कर रहे हैं और पूरी तरह से ट्रेंड चल रहा है उनके खिलाफ और बातें की जा रही हैं और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं जो आप लोगों ने यकीनन देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो इस शो के बाद आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल बिल गेट्स जैसी पर्सनालिटी को मेरा ख्याल है बहुत सोच समझ कर किसी भी तरह का कमेंट देना चाहिए, चाहे वो भारत हो या चाहे वो दुनिया की कोई भी कंट्री हो। किसी भी कंट्री के ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगा देना, इस तरह से नाम रख देना कि जी यहाँ पर तो हम कुछ भी जाके चेक कर सकते हैं, कुछ भी जाके टेस्ट कर सकते हैं और ये एक लेबोरेटरी की शक्ल है, और इस किस्म की बातें मेरा ख्याल है उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने की है और अब वो मेरा ख्याल है कि भुगत भी रहे हैं। जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर उनको लेकर की जा रही हैं और उनकी जो खातिर तवज्जो की जा रही है वो डेफिनेटली किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। बात करेंगे भारत की, तो जी भारत और बांग्लादेश में जिस तरह की टेंशन चल रही है वो देखकर तो हमें ऐसे ही लगता है कि इस वक्त के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके मोहम्मद यूनुस, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। जिस तरह के स्टेप्स वो ले रहे हैं, जिस तरह से माइनॉरिटी के साथ सलूक किया जा रहा है, वो देखकर तो डेफिनेटली कोई भी ये कह सकता है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो मेरे ख्याल है अपनी लोगों की तरफ देख नहीं रहे हैं। अगर देख रहे होते या कोई काम कर रहे होते तो यकीनन जो माइनॉरिटी के साथ जुल्म किया जा रहा है उसको वो रोक चुके होते। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी मैं आपको बताती चलूं भारत के हवाले से, वो ये कि कहा ये जा रहा है, खैर आजकल तो पीएम मोदी की गवर्नमेंट है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 2047 तक, जी हाँ, यानी कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे भारत को आजाद हुए हुए, तो भारत की जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी होगी। जी हाँ, जब 100 साल होंगे भारत को, यानी कि अब से समझ लीजिए कोई 25 साल के बाद, 25 साल ही होंगे ना, 25 और उसके बाद आगे खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए ना, आपको क्या मेरे दिमाग खा रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि अभी नहीं, सॉरी, उससे पहले ही हो जाएंगे, यानी कि अभी 2025 है और 2047 तक, जी हाँ 2047 तक के लिए कहा जा रहा है कि यानी 1947 से लेके 2047 एक 100 साल का पूरा जो बनेगा, एक सदी बनेगी, एक सेंचुरी बनेगी, और वो जी होगी यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसमें कहा यह जा रहा है कि 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी भारत की। यानी कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मुकम्मल करेगा 1947 से लेके 2047 तक, तब जो है भारत जो है वो एक तरह से 30 ट्रिलियन डॉलर के मालिक होंगे भारत के लोग। तो उसमें यकीनन पीएम मोदी का भी रोल होगा, और क्योंकि मोदी जी हैं गुजरात से, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जी गुजरात के लोग जो है बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट तो खैर हमारा ख्याल था कि शरीफ फैमिली भी लेती है, इसलिए कि नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो,
इनका ताल्लुक भी बिजनेस कम्युनिटी से ही है, लेकिन बहरहाल इधर इनको बिजनेस करना क्यों समझ नहीं आ रहा पता नहीं। हर कंट्री से 36 का आंकड़ा चल रहा है सिवाय बांग्लादेश के। और बांग्लादेश के साथ जो है वो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में बहुत दोस्तियां यारियां दिखाई जाती है। हमारे यहाँ से शुगर यानी कि चीनी भी भेजी गई है उनको। नहीं वो चीनी वो वाली चीनी नहीं, वो जो चाइनीज होते हैं, मैं चीनी खाने वाली चीनी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, वो भी पाकिस्तान ने जो है वो भेजी है वहां पर बांग्लादेश में। और साथ साथ बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि जी आप हमें पाव पाव के बम बनाना भी सिखा दें। हथियारों की भी बात की जा रही है जिसके ऊपर भारत बहुत परेशान है। भारत का कहना यह है कि जी पाकिस्तान जो है वो हथियार सप्लाई करेगा बांग्लादेश को। तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के यहाँ छोटे मोटे हथियार हम बनाते हैं, ऐसे नहीं कि सारे हथियार हम रशिया से या अमेरिका से या किसी भी दूसरी कंट्री से, चाइना वगैरह से लेते हैं। कुछ हथियार पाकिस्तान में भी बनते हैं और वही हथियार हम बांग्लादेश को बेच देंगे। अगर आपको चाहिए आप लोग भी बता दीजिएगा। पाव पाव के बम तो हमारे यहाँ बनते ही हैं, आपको मालूम ही है। बाकी हथियार भी अगर भारत को चाहिए हो तो आप हमारे साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये एतराज करना कि जी हम अपने हथियार बांग्लादेश को क्यों बेच रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वो हथियार लेके आपकी तरफ दौड़ पड़े, तो वो तो आप जाने और बांग्लादेश जाने। जी हम क्या करें, हमारा काम तो हथियार बेचना है, हम हथियार बेच देंगे। उसके बाद उस हथियारों को वो रख के बैठे रहे या कहीं चला दें, वो हमारा इश्यू नहीं है। वो भारत जाने और बांग्लादेश जाने के उन्होंने आपस में किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से एक दूसरे को रोकना है या किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या करना है, वो आप लोग जाने। हम तो जी हमारे यहाँ तो पहले ही खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, आपको पता ही है कि अब हम कहाँ कहाँ जाकर हाथ फैलाते रहे कि कभी अमेरिका तो कभी सऊदी अरेबिया तो कभी चाइना। तो जो अगर हमारे पास थोड़े बहुत हथियार या कोई चीज अगर हम वो बेच देंगे बांग्लादेश को, तो इसमें मेरे ख्याल है भारत को इतना नाराज नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप जब से वो हसीना जी की गई है ना गवर्नमेंट, तब से हमारे और बांग्लादेश के टर्म्स जो है वो काफी बेहतर होते चले जा रहे हैं। हाँ, हमने ये भी सुना कि टर्की से कुछ ड्रोन्स लिए हैं। जी हाँ, हमने नहीं बांग्लादेश ने। जी हाँ, सुनने में यह है कि बांग्लादेश ने कोई 6 या 9 ड्रोन्स लिए हैं और 6 या 9 ही और ड्रोन्स भी वो टर्की से लेने वाला है। और वो सबके सब जो है वो लगा दिए गए बॉर्डर पे, ऐसे उधर फेस करके भारत की तरफ। जी हाँ, भारत की तरफ फेस करके उन ड्रोन्स को जो है इंस्टॉल कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जी बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन क्यों, आखिर भारत ने किया क्या है जो आप उधर ड्रोन्स लगा रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि शेख हसीना को जब वो बांग्लादेश से निकली तो उनको सहारा दिया या उनको पनाह दी या उनको बचाया या उनकी मदद की भारत ने। और ये बात जो है ये मोहम्मद यूनुस साहब को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं ऐसे कैसे उन्होंने रख लिया शेख हसीना को। शायद इसी वजह से उन्होंने ड्रोन जो है वो भारत की तरफ करके लगा दिए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से बहुत यारियां दिखा रहा है। तो पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहूंगी कि एहतियात करें, हर वक्त दूसरों की लड़ाई में दूसरों के फड्डे में मत पड़ा करें। पहले भी आप लोगों ने अफगानिस्तान के साथ यही किया था कि अफगानिस्तान वालों की अमेरिका से लड़ाई है तो अमेरिका के साथ मिलकर आपने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। और अब वही अफगानिस्तान जो है वो आपको सुबह दोपहर शाम कान के नीचे 2-2 चपेड़े लगा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। यानी कि मैं टीटीपी, वो क्या नाम है, फितना उल खारिज की बात कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती। अब अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई 36 का आंकड़ा शुरू हो गया है तो खुदा के लिए प्लीज पाकिस्तान अपने आप को बाहर रखिए इस लड़ाई झगड़े से। इसलिए कि भारत के साथ लड़ाई झगड़ा करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम तो कह कहकर थक गए, हमारे गले खराब हो गए, अभी तक ठीक नहीं वाला। कि मैं रोज कॉफी पी रही हूँ और ब्लैक टी ले रही हूँ, लेकिन मेरा गला है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये गला खराब करने में या मेरा जो मुझे जो इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है उसके उसमें ज्यादा रोल जो है वो हमारे पाकिस्तानी लोगों का है। कि मैं कितने टाइम से कह रही हूँ, भाई लोग को भी कह रही हूँ, गवर्नमेंट को भी बता रही हूँ अपनी वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कि भाई भारत के साथ आप लोग पंगे मत लीजिए, भारत के साथ लड़ाई झगड़े मत कीजिए। और अगर भारत और बांग्लादेश का कुछ आपस में टेंशन बनता है तो उनको आपस में ही उसको जो है सॉल्व करने दीजिए। आप साइड पर रहिए। आप जैसे पहले थे बांग्लादेश के साथ, मतलब आप ऐसे थे ना जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना,
कि ना आपका कोई फायदा था ना आपका कोई नुकसान था। इसी तरीके से आप अभी भी एक होम्योपैथिक जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं या बनाते हैं, मैं उनसे प्लीज माजरत चाहती हूँ, माइंड मत कर जाइएगा, वैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से होता कुछ नहीं है। तो मैं भी यही कह रही थी कि आप लोग जो है पाकिस्तान के लोग जो हैं, खासतौर पे भाई लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज, और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, कि साइड पे रहिए, बांग्लादेश से ज्यादा जा जाके गले मत मिलिए, वो गले पड़ जाएंगे तो फिर पता लगेगा आपको। और वैसे भी आधे से ज्यादा बांग्लादेश के लोग तो पहले ही भारत में रहते हैं, जो थोड़े बहुत रह गए वहां पे, मेरे ख्याल है 15% या 20% ही बांग्लादेश के लोग जो है बांग्लादेश में रहते हैं, बाकी तो सारे के सारे उठकर जो है ना वो भारत में ऑलरेडी जा चुके हैं। वहां से ये लोग निकालने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनसे निकाला नहीं जा रहा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इनसे तो भारत के लोगों से तो पाकिस्तान अच्छा है, कि जब हमने अफगानिस्तान के लोगों को निकालने की बात की तो हमने निकाल के भी दिखाया, हमने बहुत से लोगों को अफगानिस्तान वापस भेजा, अफगान सिटीजन को, लेकिन ये तो अभी तक सीमा हैदर रख के बैठे हुए, और उसके साथ उसके 4 बच्चे भी रख के बैठे हुए। पूरा साल निकल गया लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सके। इतने तो निकम्मे निखट्टू है आपकी एजेंसी के, कुछ समझ नहीं आती उसको। यानी कहने के लिए तो हम सुनते हैं तो मुझे लगता है ओ राह के एजेंट कितने तेज होते होंगे, लेकिन आप लोगों की तो मुझे यहीं पे देख के पता लग रहा है कि कितने होशियार है आपकी राह के एजेंट, कि जी वहां सीमा हैदर पहुंच गई, आप कुछ कर ही नहीं सके। अच्छा, पहुंचने के बाद उसने अपनी इंटरव्यूज भी दिए, वीडियोस भी बनाई, सब कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं। अभी तक सीमा हैदर जो है वो भारत में बैठी हुई है, लेकिन भारत की एजेंसी, भारत की पुलिस, भारत की गवर्नमेंट उसका इतना सा भी उसको नहीं बोल सकी कि बहन जी पाकिस्तान वापस चली जाइए, इसलिए कि आप कैसे भेजेंगे, आप तो भेज ही नहीं पा रहे। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि जो बांग्लादेश के लोग पहुंचे हुए हैं भारत में, उनको भी गवर्नमेंट निकालने में नाकाम ही रहेगी। तो इसलिए वो लोग आराम से बैठे हुए हैं और मच्छी और कढ़ई और चावल और क्या क्या होता है, राजमा चावल, वो खा रहे हैं, और आप लोग बैठ के सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो आपकी तरफ कभी ड्रोन लगा रही है, कभी हथियार खरीद रही है, कभी क्या हो रहा है। और ये सब कुछ देख देख के साथ साथ पाकिस्तान के लिए उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो भी खत्म कर दी है। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म होने का मतलब तो आप जानते ही होंगे, या मैं बताऊं? नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा बता ही देती हूँ, लेकिन ये कि आपको तो पता ही है ना, यहाँ पे मसूद अजहर घूम रहा है, यहाँ पे दाऊद इब्राहिम घूम रहा है, यहाँ पे वो क्या नाम है उसका, हाफिज सईद घूम रहा है, पता नहीं कौन कौन घूम रहे हैं। ये तो घूम ही रहे, ये तो वो है जो बॉस हैं, इनके बाद इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी घूम रहे हैं। और अगर यहाँ से वहां आना जाना बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के रहा बांग्लादेश में, तो भारत तो साथ में ही है ना। तो बस समझ जाइए, कुछ तो अकल कीजिए। लेकिन खैर, आपकी अकल करने से क्या होता है, कल तो बांग्लादेश वालों को करनी है, जब वो नहीं कर रहे तो आप क्या कर लेंगे उनका। भारत, हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम बहुत जल्द मजीद न्यूज के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार और बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी जी ने बात की बिल गेट्स से लेके भारत और बांग्लादेश पे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।